हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दिया हुआ है अध्याय 1। इसमें हम गलन और गलनांक सीखेंगे। पीछे के वीडियो में हमने पाया कि द्रव क्या होते हैं, उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनके कणों के गुणों के बारे में और उस पदार्थ के गुणों के बारे में। यहाँ हम गलन और गलनांक के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ क्या दिया गया है, गलन किसे कहा जाता है और गलनांक मेल्टिंग। तो ये हमारा एक दिया गया है ठोस पदार्थ है, जिसको हमने क्या कहा, ये बर्फ़ है। ये बर्फ़ का टुकड़ा है। अगर इसको हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये पिघलेगा और पिघल करके क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या पाया, जो बर्फ़ थी इसको गर्म किया गया तो ये पानी बन गया। तो इस तरह से ठोस से द्रव बना। तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं। यही हमारी प्रक्रिया गलन कहलाएगी। हमारा क्या बन जाएगा, ठोस से द्रव के रूप में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। ये तो हमारा गलन का उदाहरण माने गलन मिल गया। अब किसी भी ठोस को द्रव में बनाएंगे तो ठोस से द्रव में जो बदलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, गलन। अब होता क्या है कि ये बर्तन है, इसमें हमने क्या ले लिया है, ये बर्फ का छोटा छोटा हमने टुकड़ा ले लिया है। ऊपर से हमने क्या डाल दिया है, थर्मामीटर, और इसमें एक बिडोलक लगा लेते हैं जो तार का बना होता है, जिससे हिलाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से धीरे धीरे गर्म करेंगे और हिलाते रहेंगे। तो अगर इसका ताप मान लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड है बर्फ़ का, तो जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे इस थर्मामीटर में इसका ताप बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा इसका ताप रुक जाएगा, और वह समय होगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो बर्फ़ हमने लिया था जिसका ताप हमारा -10 था, हमने मान लिया -10 है। अगर इसको हिलाते रहेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे, तो बर्फ़ गर्म होगी, उसका ताप बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये थर्मामीटर में पाठ्यांक रुक जाएगा। अब इस समय हमारा जो ताप होगा बर्फ़ का, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब हमारा बर्फ़ और अधिक ताप देने पर ये पिघलेगा और ये गर्म नहीं होगा। तो जिस निश्चित ताप पर, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप हुआ, अब ये जो हमारी बर्फ़ थी ये धीरे धीरे पिघल करके और क्या बन जाएगा हमारा, ये पानी बन जाएगा। तो हमने क्या पाया कि किसी निश्चित ताप पर कोई ठोस जो होता है वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, और इसी निश्चित ताप को ही हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, और तब तक ये ताप रुका रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा हमारा ये बर्फ़ पानी न बन जाए। जब पूरा का पूरा पानी बन जाएगा उसके बाद फिर ताप हमारा बढ़ना शुरू करेगा, यानी पानी गर्म होना शुरू करेगा। जब तक ताप रुका रहेगा तब तक हमारा ये बर्फ़ केवल पिघलेगा, पानी बनेगा, उसका ताप बढ़ेगा नहीं। तो जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पिघलना शुरू करता है, उसी निश्चित ताप को ही हम क्या कहते हैं, उस ठोस का गलनांक। तो क्या मिला कि जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसी ताप को या उसी निश्चित ताप को, तो उसी ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं, उस ठोस का गलनांक कहते हैं। तो हमें क्या मिला, एक गलन मिला, दूसरा गलनांक। तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन
और जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, बदलता है, उसे ताप को हम उसका गलनांक कहते हैं। अब आगे हम आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, गलनांक पर दाब का प्रभाव। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर किसी ठोस को गलाएंगे तो अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो गलनांक बढ़ता है अथवा घटता है। अब यहाँ पर हमारे जो ठोस आते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कि ये गलने पर आयतन बढ़ेगा, जैसे ये हो गया तो गलने पर आयतन बढ़ेगा। और दूसरा होता है, कुछ एकाक पदार्थ ऐसे होते हैं जो गलते हैं तो उसका आयतन घटता है, यानी ये जो आयतन होगा ये घटेगा। तो पहले हम आएंगे जिसका आयतन बढ़ता है। अब अगला हमारा काम है, इसका मतलब ये इतना बड़ा ठोस था, अगर इसको हम ताप देते तो अगर इसके कण दूर दूर होते, आयतन बढ़ जाता तो ये बन जाता हमारा द्रव। अब बाहर से हमने क्या लगाया, दाब लगा दिया। ये चारों तरफ से हम क्या लगा रहे हैं, दाब लगा दे रहे हैं। तो ताप देने पर ये फैलना तो चाह रहा है, लेकिन इसको हम दबा रहे हैं, फैलने नहीं दे रहे हैं। और अगर फैलने नहीं देंगे तो द्रव नहीं बनेगा। इसका मतलब है हमें और ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। तो अगर ताप ज़्यादा देने पर ये फैल रहा है या द्रव बन रहा है तो इसका मतलब उसका गलनांक बढ़ जाएगा। तो हमें क्या मिला कि ऐसे पदार्थ, यानी मिल गया कि ऐसे ठोस जिनका आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ जाता है। अर्थात अगर आयतन गलने के बाद बढ़ रहा है तो दाब दे देंगे तो ये बढ़ने नहीं देगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। और ज़्यादा ताप देने पर ये पिघलेगा, इसका मतलब उसका गलनांक बढ़ जाएगा। लेकिन जो हमारा ये पानी होता है, पानी जब ये बर्फ़ बनता है तो इसका आयतन घटता है, यानी पानी जब बर्फ़ बनता है, इसका आयतन बढ़ता है तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा